ये ड्राइवर का बच्चा अभी तक नहीं आया। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ मैं। मैडम जी कुछ खाने को दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? एक तो मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से ड्राइवर नहीं आया। चले जाओ यहाँ से। मैम साहब मेरी बहन को बहुत तेज भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? और वैसे भी तुम भिखारियों को तो यही बहाना रहता है कि मैं भूखा हूँ, मेरी बहन भूखी है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है। मैम साहब कुछ पैसे दे दो, हम कुछ खा लेंगे। तुम भिखारियों को देने के लिए ना मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, जाके किसी और से मांगो। मैडम जी कोई नहीं दे रहा, आप ही दे दो। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो, वरना खाना खा पिट जाओगे मेरे हाथ से। निकलो यहाँ से। मैडम जी कुछ दे दिए ना। पता नहीं कौन पैदा करके छोड़ देता है इन जैसे बच्चों को। जब पाले नहीं जाते तो पैदा ही क्यों करते हो? निकलो यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। इतनी लेट कैसे हो गई? सॉरी सर, मेरी गाड़ी ऐसे वक्त पे खराब हो गई। मैंने ड्राइवर को भेजा था ठीक कराने के लिए, लेकिन कमबख्त वो भी नहीं आया अभी तक, इसलिए मुझे पैदल ही आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। अरे तुम मेरे पास में क्यों बैठ गई आज? सर मैं तो हमेशा आपके पास ही रहना चाहती हूँ। मैं समझ गया, तुम इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती हो। आप नहीं समझे सर, मैं कुर्सी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। आखिर मैं आपको ऐसे छुप छुप के कब तक बताती रहूंगी? अच्छा इसका मतलब तुम मुझे शादी करना चाहती हो? यस सर। शादी तो मैं कर लूंगा, पर एक समस्या है मेरी। कैसी समस्या सर? आप मुझसे ज्यादा अमीर हो, बस यही ना? नहीं, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरे तो बच्चे भी हैं, तुम्हें उनके साथ भी रहना पड़ेगा। सर आपकी शादी हो चुकी है और आपकी बीवी मर चुकी है, ये तो मुझे पता था, लेकिन आपके 2 बच्चे भी हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो फिर तुमने शादी का फैसला बदल लिया? नहीं सर, मैं आज ही आपसे शादी करूंगी। और बच्चे? कोई बात नहीं सर, मैं आपके बच्चों को भी अपना लूंगी। ठीक है फिर शादी तो कर लेंगे, पहले अपने ऑफिस का काम निपटाओ। वाह सर, आपका घर तो बहुत शानदार है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। लेकिन वो आपके छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ हैं? बच्चे वो वहीं कहीं खेल रहे होंगे। लो वो आ गए। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इतने गंदे? मैंने तो इन्हें अभी सड़क पे भीख मांगते हुए देखा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। देखो बात कुछ ऐसी है, ना तो कोई इन्हें देखने वाला है, ना कोई खाने बना के देने वाला है इनको कोई, इसलिए इनकी ऐसी हालत है। अच्छा, तो फिर आप खाना कहाँ खाते हो? मैं तो खाना होटल पे खा लेता हूँ, पर ये बेचारे भीख मांग कर खाते हैं। देखो अगर ये तुम्हारे बच्चे हैं ना, तो इनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। कुछ दिन रहकर देख लो, अगर तुम्हें परेशान करेंगे तो मैं खुद लात मार के लगाऊंगा इन्हें। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन। ठीक है। हमारा क्या होगा पापा, हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे रूम में कभी मत आना, और यही बाहर सोना, गेट के बाहर, समझे? इस ठंड में हम बाहर कैसे सोएंगे? तो क्या हुआ, अगर 2-4 दिन बाहर सो जाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम? हम अभी बच्चे ही तो हैं, हमको भी तो ठंड लगेगी। हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगी तुम्हें कंबल ओढ़ने के लिए, लेकिन तुम सोओगे बाहर ही। पापा समझा तो इनको, हम बाहर कैसे सो सकते हैं?
ऋतिक बेटा, आज से तुम्हारी माँ आई है, ये ऐसा कहेंगे ना तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अपने। ए उठो, उठो दोनों। ये लो, ठूस लो रोटी। ये रोटी हम रूखी कैसे खाएंगे? भिखारियों, तुम कोई वीआईपी नहीं हो जो तुम्हें मैं सब्जी बना के दूंगी। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो बच्चों को? देखो तो सही अपने लाड साहब को, बोल रहे हैं हमें सब्जी बना के दो, रूखी रोटी नहीं खाएंगे हम। अरे छोड़ो, अभी छोटे बच्चे तो हैं। देखो रे, तुम जैसी मिले से खा लो, नहीं भीखी मांगनी पड़ेगी फिर। पापा आप हमारे संग ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? और पापा जब से मम्मी खत्म हुई है तुमने हमें भिखारी बना के दे लिया है। देखो ना, तो तुम मुझे पसंद हो ना तुम्हारी मम्मी पसंद थी। अच्छा वो मर गई तो। कान खोल कर सुन लो, जब मैं ऑफिस जाया करूंगी तो तुम्हें घर का पूरा काम कंप्लीट करना होगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि तुम दोनों घर में रहोगे या फिर नहीं। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। भीख मांगने से अच्छा तो हम यहाँ पड़े रहेंगे। वाह मेरे दोस्त, तू कितना अच्छा फर्ज निभा रहा है एक बाप होने का। अरे यार मैं क्या करूं, ये बच्चे ही ऐसे हैं, थोड़ा भीख मांग बोलते हैं और तुम मेरी बेइज्जती होती है। इनकी परवरिश करना तुम्हारा काम है और इन्हें टाइम पे खाना देने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इन्हें स्कूल भेजो। जब तुम ध्यान ही नहीं दोगे इन पर तो ये तो बेचारे भीख ही मांगेंगे। अब ये कौन है जो इतना फालतू बोल रहा है? ये मेरे बचपन का दोस्त है। तुमने भी पता नहीं कैसे कैसे दोस्त पाल के रखे हैं। तुम्हें आए हुए इस घर में एक दिन भी नहीं हुआ है और तुमने इन सब पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। कान खोलकर सुन लो, ये घर इन बच्चों का है और ये घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। तुम कौन होते हो हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाले? तूने बहुत गलत लड़की से शादी कर ली मेरे दोस्त। ये लड़की एक दिन तेरे घर को बर्बाद कर देगी और तेरी भी नहीं रहेगी। फिर हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोलने की? मेरी गलती थी, ये मैंने तुझसे दोस्ती की। मेरे यार, मैं तो तेरे भले की कह रहा हूँ, मत कर इन मासूम बच्चों पर अत्याचार। जा चला जाए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।
देखा, हम लोग ऑफिस का काम खत्म करके भी आ गए और इन दोनों से अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ, झाड़ू पोछा ही कर रहे हैं। अरे ठंडे बेचारे इतना काम तो कर रहे हैं, कितना परेशान करोगे तुम इन्हें? काम नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। और तुम इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? अब तुम फैसला कर लो, या तो इस घर में ये रहेंगे या फिर मैं। अरे ठीक है, तुम इस घर में रह लेना, निकाल दूँ घर से मैंने। अब इन्हें खाना दे दो। मेरा बस चले ना तो इन्हें खाना नहीं, खाने में जहर ही मिला के दे दूं। अरे चलो ठीक है, इतना गुस्सा मत करो, अब खाना दे दो इन्हें। ए सुनो दोनों, तुम्हारा बाप बुला रहा है अंदर, उठ के आओ। जी पापा बोलिए। बच्चों, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम इस घर को छोड़ चले जाओ। लेकिन पापा हम जाएंगे कहाँ? तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ। पापा हम तो किसी रिश्तेदार को नहीं जानते। पापा तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पापा हम घर का सारा काम तो करते रहे हैं, हम खाना तो नहीं खाते हैं। बेटा, तुम अपने मामा के पास चले जाओ, वो बहुत अमीर है। पापा हमने तो उनको कभी देखा ही नहीं है, हमको नहीं पता वे कहाँ रहते होंगे। अरे यार, तुम कहीं भी चले जाओ, मर जाओ, भीख मांगो, कुछ भी करो, लेकिन चले जाओ बस। रुको तुम, ये ऐसे नहीं मानेंगे। इन्हें ना बिजली का करंट देना पड़ेगा, तभी जाएंगे ये यहाँ से। हमें मत मारो, 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 हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ तो ठीक है, चले जाओ ये घर खाली करके। चल बहन, चलते हैं यहाँ से। भैया मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बहन अपने पास तो है ना कुछ खाने को, आज भूखा ही रहना पड़ेगा को। भैया वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ जाकर देखते हैं, कुछ मिल जाएगा खाने को। ठीक है बहन, चलते हैं। ये देखिए सर, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी का सपना था एक मैरिज होम बनाने का, लेकिन मैरिज होम तो नहीं बना, यहाँ पर फ्लैट बनवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर पिताजी का सपना था मैरिज होम बनाने का तो हम मैरिज होम भी बनाएंगे। इस साइड में तो हम फ्लैट ही रहने देंगे, उस साइड में जो खाली जगह है नहीं, उसमें हम मैरिज होम बना लेंगे। सही रहेगा ना? हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बहन तू देखते रहना, अपन को कोई देख नहीं लेवे। चल बहन यहाँ से। ए बच्चों, क्या लेके जा, रुको। ओए, क्या लेके भाग रहे हो तुम? चोर हो तुम लोग, चोरी करते हो? साहब हम चोर नहीं है, हमारे मम्मी पापा ने हमको घर से निकाल दिया है। चोरी करता है और झूठ बोलता है? नहीं साहब, इन्हें मत मारो, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इन्होंने कोई गलती की है क्या? किसके बच्चे हैं ये? तुम्हारे बच्चे हैं क्या? नहीं साहब, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। वैसे इन्होंने क्या कर दिया? ये हमारी गाड़ी से कुछ चुरा के भाग रहे थे। अच्छा साहब, फिर तो वो बहुत कीमती चीज होगी। पता नहीं क्या है, दिखाओ। इसमें तो रोटी है। क्या तुम रोटी लेके भाग रहे थे? ये बच्चे हालात से मजबूर हैं, पर चोर नहीं है। बच्चों, तुम मुझसे बताए थे, मैं तुम्हें खाना खिला देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? आखिर किसके बच्चे हैं ये? साहब, ये मेरे दोस्त अमन के बच्चे हैं। क्या कहा? अमन के बच्चे? भाई अमन ना, जो राणा कंपनी का मैनेजर है। जी साहब, पर आप उन्हें कैसे जानते हो? भाई अमन है, जो उसकी बीवी मर चुकी है। जी हाँ सर, वही अमन। क्या?
बच्चों इधर आओ, गले लगो। तुम्हारी ये हालत कर दी तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी मरने के बाद। क्या हुआ साहब आपको? इनसे कोई संबंध है क्या आपका? ये दोनों मेरे भांजे और भांजी हैं। इनकी मम्मी मेरी इकलौती बहन थी। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब, पर इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली और इन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। क्या सौतेले बच्चों पर इतना बड़ा अत्याचार? वो औरत होती कौन है इन्हें घर से बाहर निकालने वाली? तुम मुझे उसके पास ही लेकर चलो। साहब वो बहुत नालायक औरत है, उसने मेरे बचपन की दोस्ती भी खत्म करा दी। कोई बात नहीं, उसने इन बच्चों को घर से बाहर निकाला था ना, अब वो घर से बाहर निकलेगी। तुम गाड़ी लेकर आओ निकाल कर। पीछा छूटा उन दोनों से। एक बात बताओ, तुम्हें तो दुख नहीं हो रहा है ना उनके जाने से? अरे नहीं नहीं, बच्चे तो और भी हो जाएंगे। अरे वो देखो, तुम्हारा ये कमीना दोस्त फिर ले आया इन भिखारी बच्चों को यहाँ। अरे भाई साहब, तुम यहाँ? कौन है ये, तुम जानते हो इसे? ये मेरा साला है और ये बहुत बड़ा आदमी है। होगा बड़ा आदमी, मैं नहीं डरती किसी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों को घर से बाहर निकालने की? तुम कौन होते हैं ये पूछने वाले? ये हमारा घर है। तुम्हारा घर? ये इन बच्चों का घर है, समझी? मैं इस घर की मालकिन हूँ और इनकी वाइफ, और ये घर मेरा है। ये बच्चे इस घर में कदम भी नहीं रख सकते। शायद इन्होंने तुझे बताया नहीं कि ये घर मैंने अपनी बहन को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। क्या? हाँ, और ये वसीयत हुई थी अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ये संपत्ति उसकी होने वाली संतान की होगी, ना कि उसके पति की। तुम बताओ, क्या ये सब कुछ सच बोल रहे हैं? हाँ ये सच है। तो ये आलीशान मकान तुम्हारा नहीं है? नहीं। अब तुम इन बच्चों को घर से बाहर निकालने के जुर्म में जेल जाना चाहोगी या ये घर छोड़ना चाहोगी? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया है। इस आलीशान मकान को देखकर ही मैं इस पे फिदा हुई थी। मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर भिजवा दूंगी, साइन कर देना। अब तो तू खुश है ना? ना ही तेरा ये मकान रहा, ना ही तेरे ये बच्चे, और ना ही वो औरत जिसके लिए तूने ये सब कुछ किया। कितने गिरे हुए आदमी हो तुम, खुद खाना होटल पर खाते हो और इन बच्चों से भीख मंगवाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर इन बच्चों की सही से परवरिश कर सको तो इस घर में रहना, वरना जेल भेज दूंगा तुम्हें। जाओ बच्चों, ध्यान रखना इस बात को।